Hello, dear students. Welcome back to Power System class. I hope all of you are doing well and good. In previous lecture, we've discussed comparison between overhead and underground cables, overhead and underground systems for transmission, and also we saw what are the different requirements for the underground cable. Today, we are continuing our topic further, and we are discussing general construction of my underground cable. Okay. So, without further ado, let's start today's lecture. सो फर्स्टली जो हमारा केबल होता है अंडरग्राउंड हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर हम जो केबल यूज़ करते हैं, ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ वेरियस आई मीन मल्टीपल टाइप ऑफ लेयर्स. ओके, देर आर अराउंड 6 to 7 लेयर्स. कुछ कुछ में 5 होते हैं, कुछ कुछ में 4 होते हैं, कुछ कुछ में 6 होते हैं. ओके, सो 6 to 7 layers, and all of those layers have specific names and specific purpose. I mean, all of them are serving some application. Okay, so सबसे पहले I will be mentioning the name of all these layers. So सबसे पहला layer जो है, you may be able to guess it. It is very easy. First, let me put a heading on about general construction of underground cable. ओके, सो उसके अंदर कितने लेयर होते हैं? 6 लेयर होते हैं टोटल. ओके, फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड कंडक्टर. सो it is very easy to guess, right? Conductor, the material which carries my current in the transmission line. Okay, सो कंडक्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था. जो कंडक्टर यूज़ करते हैं वो क्या होता है? या तो कॉपर होता है या फिर तो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है. और उसको यूज़ करने से पहले उसको जनरली क्या किया जाता है? उसको स्ट्रेन कर दिया जाता है, खींच लिया जाता है, ताकि क्या हो, जो मेरा कंडक्टर है वो फ्लेक्सिबल बने, सो दैट वी कैन अचीव द फ्लेक्सिबिलिटी इन माई कंडक्टर. ओके, एंड अनदर थिंग दैट आई मैंशन कि अगर आप कॉपर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कॉपर मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो उसको क्या किया जाता है? जो टिन होता है, ओके, टिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स, इट इज़ अ मेटल. तो टिन से उसको टिन का जो कोटिंग जो है वो कॉपर के ऊपर कर दिया जाता है, सो वी कैन अवॉइड द इरोजन ऑफ माई कॉपर मटेरियल. ओके, दूसरा क्या होगा? इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू गेस. कंडक्टर आ गया तो उसके ऊपर हमको क्या चाहिए? इंसुलेशन, राइट? इंसुलेशन. ओके, तो इंसुलेशन जो है उसके बारे में भी हमने पहले बात की थी कि इंसुलेशन जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, कि मुझे कितना ज़्यादा वोल्टेज विथस्टैंड करना है. सो माई अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन दैट, कि कितना ज़्यादा थिक इंसुलेशन, कितना मोटा इंसुलेशन लेयर मुझे चाहिएगा, ठीक है. तो जितना ज़्यादा हमारा वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा हमारा इंसुलेशन लेयर होगा. जितना कम वोल्टेज उतना छोटा इंसुलेशन लेयर. ओके, नाउ यू मे हैव क्वेश्चन कि इंसुलेशन लेयर जो है वो किस में से बना होता है? सो इट इज़ मेड ऑफ ईदर रबर, ईदर वार्निश्ड कैम्ब्रिक और इम्प्रेगनेटेड पेपर. ओके, मोस्टली रबर या इम्प्रेगनेटेड पेपर यूज़ होता है. यू मे बी सी वार्निश्ड कैम्ब्रिक इन सम केसेस, बट मोस्टली ये दोनों ही यूज़ होते हैं, ठीक है. उसके बाद जो तीसरा जो लेयर है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालिक शेल्फ या फिर मेटल शेल्फ. सो लेट्स मेंशन इट, मेटालिक शेल्फ या फिर मेटल शेल्फ. ये जो लेयर है वो किसका होता है? नॉर्मली एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है. एल्यूमिनियम का होता है, या फिर तो किसका होता है? लेड के बारे में आपने सुना होगा. लेड इज ऑल्सो वन ऑफ द metals, one of the elements. Okay, so इधर एल्यूमिनियम का होता है या फिर लेड का होता है. और ये लेयर किसके ऊपर आता है? आई एम बाय द वे आई एम मेंशनिंग ऑल द लेयर्स इन
असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो सबसे नीचे जो होगा, सबसे नीचे का जो मेरा लेयर है वो दैट इज कंडक्टर, उसके ऊपर इंसुलेशन, उसके ऊपर आएगा मेटालिक शेल्थ, ओके। सो इंसुलेशन मीडियम के ऊपर आएगा मेटालिक शेल्थ। और इंसुलेशन मीडियम हमने किस चीज़ का, किस से बना होता है, वो होता है रबर से, ओके। सो इसके ऊपर आएगा क्या, एल्यूमिनियम या फिर तो लेड, ओके। और इस एल्यूमिनियम या लेड से क्या होगा, तो उससे क्या होगा, ये हमको हमारे जो केबल को वो प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द मॉइस्चर, एसिड, अल्कलाइज और इवन डैम्पनेस हो गया, ठीक है। इन सभी चीज़ों से वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद चौथा जो मेरा लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं बेडिंग, ओके। बेडिंग लाइक दिस, ओके। अब हमने एल्यूमिनियम तो यूज़ कर लिया मेटालिक शेल्थ में, ठीक है, एल्यूमिनियम या लेड आप जो भी यूज़ कर रहे हो, तो देयर इज़ अ हायर चांस कि उसका कोरोजन हो, ठीक है। कोरोजन मतलब रस्टी हो जाएगा, मतलब काट जो लग जाता है, जो आपने देखा होगा कि कभी कभी तांबे में, मतलब कॉपर में, या फिर जो ब्रॉन्ज जो हो गया, पित्तल हो गया, तो उसके अंदर, ठीक है। या फिर आप देखोगे तो कभी कभी आयन में भी, लोहे में भी आपको दिखेगा कि कोरोजन इफेक्ट आती है। सो मेरे मेटालिक शेल्थ के मटेरियल को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, मेटालिक शेल्थ के मटेरियल को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड हेसियन टेप, ओके। तो उस हेसियन टेप को क्या करते हैं हम लोग, उस हेसियन टेप से मेरे मेटालिक शेल्थ को हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, उस लेयर को हम बोलते हैं बेडिंग, ओके। इससे क्या होगा, कोरोजन तो अवॉइड होगा ही होगा, साथ साथ में जो मेरा मेटालिक शेल्थ था, ओके, उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा मैकेनिकल इंजरीज से, ओके। सो ये हो गया हमारा बेडिंग। द फिफ्थ लेयर, सॉरी, फिफ्थ लेयर इज कॉल्ड आर्मरिंग। as it is acting as an armor to all four of previous layers, okay। so अब ये 4 लेयर के होते हुए भी इट इज़ एडेड फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू माई केबल। सो ये कुछ अंडरग्राउंड केबल्स में आर्मरिंग का जो लेयर होता है वो प्रेजेंट नहीं भी होता, कुछ में होता है, ठीक है। सो इसका पर्पस क्या है, तो ये ऐसी जगह पे यूज़ होता है जब आपका जो केबल है उसको आप जब ले डाउन कर रहे हो, ठीक है, आप उसको आपको अलग अलग तरीके से हैंडल करना है, आपको उसको स्ट्रेच करना पड़ा, ठीक है, उसको पुल करना पड़ा। तो इन सब सिचुएशन से प्रोटेक्शन हमारे अंडरग्राउंड केबल को देने के लिए व्हाट वी यूज़ आर्मरिंग, ओके। सो आर्मरिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा बेडिंग का मतलब उसके पहले का जो लेयर है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील, ओके। गैल्वेनाइज्ड स्टील जो होता है उसकी टेप हम लोग उसके ऊपर लगा देते हैं, ओके। और इस गैल्वेनाइज्ड स्टील की टेप की वजह से इट लुक्स लाइक एन आर्मर एंड दैट्स व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड आर्मरिंग। नाउ सिक्स्थ एंड फाइनल वन which is serving, this one serving। अब ये क्या है, सो इट इज अगेन लेयर ऑफ इम्प्रेग्नेटेड हेसियन टेप, ओके। और उससे क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है इसके पहले वाले सभी ही लेयर्स को। सो दिस इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। और इसमें क्या करते हैं कि जब भी आप सर्विंग करते हो, मतलब आप ये हेसिन टेप जो है उसका यूज़ करते हो, तो उसके पहले हम क्या कर देते हैं, जो लाइम वॉश होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं हमारे आर्मरिंग पे। सो क्या होगा कि जो मेरे अलग अलग लेयर्स है वो एक दूसरे से स्टिक ना हो जाए, ठीक है, ज्वाइंट ना हो जाए।
उनको अलग करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, लाइम वॉश से उसको वॉश कर देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोट कर देते हैं, so that we can distinguish our layers. So this was construction of underground cables. I think you will get better idea if I showed you the image. So let me show you the image. So here you can see this is the underground cable. Okay, can you follow the, here this is conductor layer, this is insulation layer, here we have metallic shelf, okay, then bedding, then armoring, and in the last we have serving. So इस तरीके से जो केबल है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट इनसाइड व्यू. यू कैन सी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टैंडर्ड कंडक्टर्स इन प्रीवियस लेक्चर. यू कैन सी, तो यहाँ पे जो मेरे कंडक्टर्स हैं उनको स्टैंडर्ड करके लगाया गया है. देन वी हैव लेयर्स ऑफ इंसुलेशन, एंड ओवर दैट वी हैव metallic shelf, over that we have bedding, armoring, and in the last serving. Okay, so this was your जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल. ओके, और इसके साथ हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का जो पार्ट था दैट इज ओवर. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके, सो लेट्स पुट ऑन द हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके, सो ट्रांसमिशन में हम लोग क्या कर रहे थे, कितने पहले, सबसे पहले तो कितने केवी का ट्रांसमिशन हो रहा था. ओके, सो 132 केवी हो रहा था, 220 हो रहा था, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में तो 400 वोल्ट और 400 केवी से 400 केवी से भी ज़्यादा का हम लोग क्या कर रहे थे, 400 केवी से ज़्यादा वोल्टेज हम लोग सप्लाई कर रहे थे. ओके, बट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग क्या कर रहे थे, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे थे. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज़ क्यों कर रहे थे, जो मेरे वोल्टेज थे, जो ट्रांसमिशन वोल्टेज थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, तो उनको स्टेप डाउन करने के लिए, मतलब ये सारे ही वोल्टेज को 11 केवी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहे थे. ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको फीडर लाइंस से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 3 जो है ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, 3 कंपोनेंट्स है जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कहे जाते हैं. व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स, लेट्स डिस्कस. पहला जो है दैट इज कॉल्ड फीडर्स, दूसरे को वी कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटर्स, and third one is called service mains. So service mains. Okay, so now these are major 3 components of my distribution system. Okay, अब what do we do, ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. जनरेटिंग स्टेशन में हम लोग 11 केवी जनरेट करते हैं. इफ़ यू रिमेंबर द डायग्राम दैट वी डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माय पावर सिस्टम. ओके, तो 11 केवी पे जनरेशन होता है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग हमारे वोल्टेज को स्टेप अप कर लेते हैं, एंड वी सेंड इट टू 132, 220, 400 केवी पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं. और ये जो ट्रांसमिशन जो हो गया एक बार, उसके बाद हम लोग क्या कहाँ जाते हैं, सबस्टेशन में से होके हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. ओके, सो ट्रांसमिशन के बाद वाला पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 सिस्टम्स होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, अब जो मैंने आपको बोला, जो सबस्टेशन जो है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे हम लोग क्या करते हैं,
हमारा 400 kV हो गया या 220 kV हो गया या 132 kV, मतलब जितना भी आपका ट्रांसमिशन वोल्टेज आ रहा है उसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से क्या कर देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग उसको 11 kV में 11 kV में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, एंड उसको हम लोग क्या करते हैं, फीडर्स की हेल्प से अलग अलग पॉइंट्स पे इंडस्ट्री की डिमांड के बेस के ऊपर हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे उसको सेंड कर देते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, जब हमने जो स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी तब आई हैव टोल्ड यू कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन की 2 जो टाइप थे वो कौन से थे? फर्स्ट वन वाज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, let's write it down, primary distribution, and second one was secondary distribution। okay, now I think you will get better idea if you can see it through image, so let's get to the image। so जो आपको इमेज दिख रही है 3.4.1 that is primary distribution and 3.4.2 that is secondary distribution। so क्या होगा, let me use annotation here। so ये जो यहाँ पे जो आपकी लाइंस आ रही है, ठीक है, सॉरी, सो यहाँ पे जो लाइंस आ रही है ये है हमारी ट्रांसमिशन लाइंस। ओके, जो कितने पे ऑपरेट कर रही है, 3 फेज 33 kV पे ऑपरेट कर रही है। ओके, अब यहाँ पे एक रिसीविंग सबस्टेशन होगा और ये जो रिसीविंग सबस्टेशन मैंने आपको बताया वहाँ पे क्या होगा, मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ये जो 33 kV है उसको वो कन्वर्ट करेगा कितने में, 11 kV में, राइट। और 11 kV में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, वो उसको आगे भेज देगा। नाउ ये जो 3 फेज 11 kV जा रहा है, प्लीज नोट कि ये जो जा रहा है इट इज गोइंग 3 फेज 3 लाइन। ओके, मतलब अभी जो आपका पावर जा रहा है दैट डज नॉट हैव अ न्यूट्रल और ग्राउंड। ओके, सो इट डज नॉट हैव न्यूट्रल। अब यहाँ से 3 फेज 11 kV जो है वो जा रहा है, वो कहाँ जाएगा, एक तो जो इंडस्ट्री के जो सबस्टेशन होते हैं, ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री एरिया है जैसे कि आप बोल लो GIDC हो गया, ठीक है, हमारी कॉलेज के पास एक GIDC है, तो ऐसे जो एरियाज़ है सबस्टेशन, वहाँ पे उस एरिया के अलग सबस्टेशन होते हैं, बहुत बड़े सबस्टेशन। सो वो वहाँ पे क्या करता है, 11 kV वहाँ पे सेंड करता है। और दूसरा जो होता है, जो सिटी का एक जो सिटी होती है, सिटीज़ होती है, अलग अलग टाउन्स होते हैं, वहाँ पे अलग एक बड़ा सबस्टेशन होता है, तो वो वहाँ पे भेज देता है। ओके, और ये जो आपको लाइन दिख रही है, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जो हम लोग कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन कंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड फीडर्स। ओके, व्हाट डू वी कॉल इट, फीडर्स। और फीडर्स यहाँ पे हम लोगों को कितने वोल्ट के मिल रहे हैं, 11 kV, राइट। और क्या कर रहे हैं वो लोग, सबस्टेशन से पावर कैरी कर रहे हैं और डिलीवर भी कहाँ कर रहे हैं, दूसरे सबस्टेशन में ही डिलीवर कर रहे हैं। ओके, सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड फीडर्स लाइन, जिसको हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यही फीडर यहाँ से ही कंटिन्यू होके यहाँ पे आया, 11 kV 3 फेज एज यू कैन सी। ओके, फीडर लाइन। ये जो सिटी का सबस्टेशन था, सिटी के सबस्टेशन में जो 11 kV जो मेरा वोल्टेज था
उसको और ज़्यादा स्टेप डाउन करके व्हाट वी विल गेट 440 वोल्ट्स। ओके, और ये 440 वोल्ट्स जो है, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आपको कितने कंडक्टर दिख रहे थे, 1 2 3, और यहाँ पे हाउ मेनी कंडक्टर्स डू यू सी, 1 2 3 एंड 4। ओके, सो ये क्या हो गया, एक कंडक्टर ऐड हो गया। कैसे ऐड हो गया, यहाँ पे 3 फेज 3 वायर सिस्टम था, यहाँ पे मेरा 3 फेज 4 वायर सिस्टम हो गया, मतलब RYB के साथ में आपका न्यूट्रल भी ऐड हो गया। ओके, वो हम लोग कैसे करते हैं, सो सिंपल, यू हैव स्टडीड इन सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, आई डोंट नो, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये जो हमारा पावर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा we use to go from 3 phase 4 wire to 3 phase 3 wire, we will use delta to star। so ये 3 phase 3 wire मेरा हो गया, ये 3 कंडक्टर मेरे आ गए, A B एंड C, और ये यहाँ पे मुझे मिलेंगे A B C प्लस न्यूट्रल। ओके, ABC or RYB, whatever you want to call it, you can call it। So this is how we convert it, and then we get 3 phase 4 wire supply। अब ये 3 phase 4 wire supply जो है वो कहाँ पे जाएगा, बड़ी इंडस्ट्री जो हो गए, बड़े कंज्यूमर जो हो गए, ठीक है, वहाँ जाएगा। बड़े कंज्यूमर्स, तो बड़े कंज्यूमर्स कौन होते हैं, तो बड़े कंज्यूमर्स हो गए, मतलब यू कैन से जो हॉस्पिटल्स हो गई, या फिर तो कोई कॉलेजेस हो गई, स्कूल्स हो गई, ठीक है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कंपनीज हो गई। सो ऐसी जो जगह है, वहाँ पे ये 3 फेज 4 वायर 440 वोल्ट सप्लाई जाएगा। और डू टेक नोटिस कि ये जो जा रहा है वो अभी भी 3 फेज ही जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारी कॉलेज में आता है वो ये है, अमीराज कॉलेज इज इन कैटेगरी ऑफ बिग कंज्यूमर्स। ओके, आफ्टर दैट, ये तो हो गया 3 फेज की बात। देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये जो 440 वोल्ट 3 फेज 4 वायर्स जो मेरे कंडक्टर्स जा रहे हैं, ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से, सबस्टेशन से। ओके, और कहाँ पे हमको पावर सप्लाई कर रहे हैं, बड़े कंज्यूमर्स को, और साथ साथ में डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में भी। इन कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम सबस्टेशन टू बिग, मीडियम या फिर स्मॉल कंज्यूमर्स, एंड दे व्हाट डू, दे सप्लाई पावर 3 फेज 440 वोल्ट और 230 वोल्ट सिंगल फेज, राइट। सो ये हो गए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। देन ये है, अभी तक 3 फेज की बात हो रही थी। नाउ लेट्स डिस्कस जो पावर हम घर में लेते हैं, घर में कौन सा जो पावर यूज होता है, ठीक है। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे यू कैन सी वाई जो मेरा फेज है, वहाँ से वाई फेज में से आपको पावर लिया जा रहा है, और जो मेरा न्यूट्रल है वहाँ से पावर लिया जा रहा है। मतलब ये क्या हो गया, मेरा सिंगल फेज सप्लाई हो गया। ओके, सिंगल फेज सप्लाई, एंड व्हाट आर वी यूजिंग, वी आर गेटिंग 230 वोल्ट्स। ओके, 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई, जो कहाँ पे जा रहा है, स्मॉल कंज्यूमर्स, मतलब डोमेस्टिक एप्लीकेशंस या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हो गई, ठीक है। कमर्शियल बिल्डिंग्स मतलब ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे 3 फेज यूज होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग्स या ऑफिस। ओके, और डोमेस्टिक एप्लीकेशन मतलब घरों में। सो दैट्स वी गेट आर 230 वोल्ट सप्लाई, पावर सप्लाई। ओके, एंड ये जो लाइंस हैं जो हमको सिंगल फेज में मिल रही है, ये जो हमको बिल्कुल जो एंड यूज़र को जो लाइन मिल रही है, व्हाट डू वी कॉल इट, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइंस। ओके, व्हाट डू वी डू, व्हाट डज दिस सर्विस लाइंस डू, द पावर इज टेप्ड फ्रॉम 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिविजुअल कस्टमर्स with the use of this service lines।
ओके, नाउ प्लीज डू रिमेंबर एवरी सिंगल टाइम जो 3 फेज यूज होता है वहाँ पे हमेशा कितना होता है वोल्टेज, 440 वोल्ट होता है, ठीक है। 3 फेज में 440 वोल्ट होता है और सिंगल फेज में कितना होता है 230 वोल्ट्स। इंडिया में नॉर्मली 230 वोल्ट्स ही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो 3 फेज 440 वोल्ट्स है वो कहाँ पे यूज़ होता है, हमने डिस्कस किया था पहले भी, कि जहाँ पे आपको मशीन्स वगैरह चलानी हो, ठीक है, ऐसे जो ऑपरेशंस हो जहाँ पे आपको मशीन्स ऑपरेट करनी है, लेबोरेटरीज ऑपरेट करनी है, वहाँ पे आपका 3 फेज लोड यूज़ होगा। और घरों में नॉर्मल कंडीशन में क्या यूज़ होगा, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज, ओके। सो कीप इट इन माइंड, राइट। So these were the main components of distribution system, okay। एंड उसके अलावा कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होगी, सो नथिंग, जस्ट पोल्स हो गए, सपोर्टर हो गए, सबस्टेशन की दूसरी छोटी इक्विपमेंट्स हो गई, मतलब उसके अंदर CTPT ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, सो ऑल दोज components are also involved, okay। But because we are talking we are discussing the big picture here, we are not including all of them. When we will go in detail about substations chapter, we will discuss that over there, right? Now coming to the difference between this primary and secondary distribution system, so let's discuss that out. So layout तो आपने देख ही लिया कहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होते हैं, जो प्राइमरी से डिस्ट्रीब्यूशन की कितने होते हैं, 11 kV हमने देखा, 3.3 kV भी होता है, 6.6 भी होता है। बट सेकेंडरी इज ऑलवेज ऑपरेटेड ऑन 440 वोल्ट 3 फेज 4 वायर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। लाइन कंडक्टर जो प्राइमरी में जाते हैं उनको हम क्या बोल रहे थे, फीडर्स। सेकेंडरी में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओके। वो भी हमने डिस्कस कर लिया। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के जो कंज्यूमर होते हैं वो कौन होते हैं, बल्क पावर कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब बड़ी लोकेलिटी हो गई, इंडस्ट्री एरिया हो गया, ठीक है, कमर्शियल एरिया हो गया, सो वो आ जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंज्यूमर्स में। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कंज्यूमर्स में कौन आता है, तो छोटे कंज्यूमर्स, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हो गई, शॉप्स हो गई, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, ऑफिस हो गई, those are secondary distribution system consumers. We are also secondary distribution system consumers, okay। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक पर्पस, मतलब हमारे घरों की बात हो रही है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ऑफिस और योर wherever you work or wherever you study, I'm talking about our houses। then कनेक्शन कहाँ से होता है, ठीक है। सो कंज्यूमर हैज़ इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन इन देयर प्रीमाइसेस, ठीक है। अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री है तो वो लोग क्या करेंगे, उनका खुद का एक सबस्टेशन रखेंगे और खुद से ही वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, सो दैट दे कैन गेट हाउ एवर पावर दे वांट। जितना भी उनको वॉट एवर पावर दे आर इन नीड ऑफ, दे कैन एक्सेस दैट पावर, राइट। बट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होगा, आई मीन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होगा कि कंज्यूमर को जितनी भी यूटिलिटी चाहिए उसके लिए एक कॉमन लोकल सबस्टेशन होता है, ओके। और वो क्या करता है, वो कॉमन लोकल सबस्टेशन क्या करता है, वो सभी के घरों में जो है सर्विस लाइंस के थ्रू पावर प्रोवाइड करता है, ओके। सो कंज्यूमर्स गेट सप्लाई फ्रॉम यूटिलिटी सबस्टेशन कॉमन फॉर ऑल कंज्यूमर्स, ठीक है। और इसका एग्जांपल मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ जो आपकी सोसाइटी है या अपार्टमेंट है या फ्लैट है या जो कुछ भी है, उसके बाहर आपको एक सबस्टेशन नहीं कहूँगा, ट्रांसफार्मर दिखेगा, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर यूनिट दिखेगा, बड़ा ट्रांसफार्मर सभी जगहों पे होता है। वो क्या करता है, वो मेरे जो 440 वोल्ट आ रहे हैं उनको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, 230 में। मतलब वो क्या करता है, 3 फेज में से सिंगल फेज सप्लाई आपको घरों में प्रोवाइड करता है। और वो जो लाइन जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस लाइन्स, ओके। सो वी विल कीप दिस लेक्चर टिल हियर। In the upcoming lecture, we will be discussing requirement of ideal distribution system or feeders and distributors in detail. Okay. So we will keep this lecture till here. Thank you everyone. Thank you for listening. Goodbye. Take care.